स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। दोस्तों, मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 61। यदि किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है n, ऑप्शन नंबर बी n², ऑप्शन नंबर सी 2n² और ऑप्शन नंबर डी 2n³। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी कक्षा की संख्या को n से आप डिनोट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 2n²। 2n² सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है आइंस्टीन साहब, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर डी पाइली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइजेनबर्ग। जबकि आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया। आइंस्टीन क्या दिए? E बराबर mc²। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत दिए और पाउली अपरिवर्तन का सिद्धांत दिए, है ना। अपवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली ने। अपवर्जन का सिद्धांत दिया पाउली ने। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन क्वथनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन नंबर डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ता है। देखिए दोस्तों, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 64 की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, कीटभक्षी पौधे जो मृदा उगाते हैं उसमें कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे जो मिट्टी में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो सही आंसर होगा नाइट्रोजन। दोस्तों, जो कीटभक्षी पौधा होता है वो जब मिट्टी में उगता है तो उससे किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। कीटभक्षी पौधा का एक दो एग्जाम्पल हम लोग जैसे जानते हैं, पीचर प्लांट, इसे नेपेनियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपेंथिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन मैग्नेसाइट, ऑप्शन नंबर बी डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर सी कार्नालाइट और ऑप्शन नंबर डी कीसेराइट। तो चलिए देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्नालाइट होगा। जबकि डोलोमाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये Ca कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम दोनों का अयस्क कौन है? डोलोमाइट। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्नालाइट।
तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? कौन सी धातु भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य बात करी जाए, बहुमूल्य की बात करें तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। हालांकि हम इसका कुछ डिस्कशन कर देते हैं, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक तत्व यदि पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक तत्व कौन सी? ऑक्सीजन। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक धातु कौन सा? तो एल्युमिनियम। वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व या गैस कहे तो नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व कहे तो हाइड्रोजन। 4-5 चीज ध्यान रखना है आपको। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक तत्व तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस तो नाइट्रोजन, और भूप्रपट्टी में सर्वाधिक तत्व के मामले में एल्युमिनियम तीसरे स्थान पर होता है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस में घुले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किस में घुले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सही पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोस्पार और ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। सही आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम नहीं बनाती है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये नहीं वाला शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मैक्सिमम जगह यही स्टूडेंट स्पीड में जल्दी में क्या करता है, नहीं को नहीं देख पाते और गलत मार्क आ जाते। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो सही आंसर होगा लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाती है। चलिए देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, मरकरी धातु के साथ यौगिक अर्थात अमलगम बनाते हैं। तो अमलगम कौन सा बनाता है? सोडियम बनाता है, पोटेशियम बनाता है, तांबा बनाता है, मरकरी बनाता है। ये सब धातु के साथ अमलगम बनाते हैं, जबकि लोहा नहीं बनाता है। इसलिए पारा को लोहा में रखा जा सकता है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि पारा को किस में रखते हैं? हम लोग लोहा में रखते हैं। तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। दोस्तों देखते हैं, कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ ध्यान देंगे, सुनिएगा, और इस जो भी क्वेश्चन में हम अलग से डिस्कस करते हैं आप उसको नोट करते चलिएगा, ताकि वो आप सारे क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ ही हम आपको बताते हैं, तो आपका वह एक जगह रहेगा तो सही रहेगा आपको याद करने में। कोयला को क्या कहते हैं? काला सोना।
जबकि पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तरल सोना, द्रव सोना। जबकि काला सोना कोयला को, और यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। आशा धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को आशा धातु, यूरेनियम को आशा धातु। जबकि टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रणनीति धातु, रणनीति धातु। कोयला को काला सोना, कोयला को काला सोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर मेरा होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो दोस्तों देखिए, कामयाबी और कुछ नहीं, बस एक नाकाम व्यक्ति की संघर्ष की कहानी है। इसीलिए आपको कामयाब होने के लिए घबराना नहीं है, बस अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को हमेशा जगाए रखना है और पोटेंशियल को लगाए रखना है। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन उपधातु नहीं है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी बोरॉन, ऑप्शन नंबर सी पोलोनियम, और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चूंकि ऑक्सीजन उपधातु नहीं है, जबकि हम लोग जानते हैं कि उपधातु की संख्या कितनी होती है? 7। कौन सब? टेलेडियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और सिलिकॉन, बोरॉन, पोलोनियम। ये सातों क्या है? उपधातु है। तो उपधातु की संख्या कितनी है? 7। जबकि उपधातु नहीं है तो ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत उपस्थित रहता है? जो लेड पेंसिल है उसमें लेड कितना प्रतिशत रहता है? पहला ऑप्शन 5%, ऑप्शन नंबर बी 100%, सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 0%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0% होगा। लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। उससे पहले दोस्तों, आप हमें मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप अपना मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इन सब वीडियो का PDF आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। तो आप मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग 250 क्वेश्चन फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री और 250 बायो के क्वेश्चंस का सीरीज कंटिन्यू किए हैं, और वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस सीरीज में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन है? पहला ऑप्शन तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सीसा, और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा सबसे अधिक अस्थायी तत्व सीसा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में किस में स्फुरदीप्ति का गुण पाया जाता है? स्फुरदीप्ति का गुण पाया जाता है। पहला ऑप्शन लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी पीला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी B+C दोनों। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो B+C मतलब श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस। दोस्तों लाल फास्फोरस को P2 से,
लाल फास्फोरस को P2 और जबकि श्वेत फास्फोरस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीला फास्फोरस कहते हैं। श्वेत फास्फोरस को ही क्या कहा जाता है, पीला फास्फोरस, जिसको हम लोग P4 से कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, B+C दोनों, चूंकि श्वेत फास्फोरस को ही हम लोग पीला फास्फोरस भी कहते हैं। और श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जा सकता है, फास्फोरस को जो जल में रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर क्वेश्चन, अल्केन किसका भाग है? पहला ऑप्शन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी A+B दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे अल्केन, अल्केन किसका भाग है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। और इसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है एल्कीन, एल्काइन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है। और संतृप्त को पैराफिन कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 1 नहीं है? तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन बैट्रियम, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी है। बाकी तीनों का पीएच वैल्यू 1, जबकि अमोनिया का पीएच वैल्यू 11.5 होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में पीएच वैल्यू से क्वेश्चन रहता है, पीएच वैल्यू पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज का हम लोग का सेशन का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करते रहिए। और दोस्तों मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।